आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा होगा और उन कैरेक्टर्स को बहुत सारा प्यार भी दिया है, जैसे कि सेटिंग भाई। हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, नाम है वन एंड ओनली क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मैडम सर में बिल्कुल कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ, FIR कर रहा हूँ, रक्षाबंधन सीरियल का मूंग सिंह हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग किरदार हैं जो मैंने निभाए हैं और आप लोगों ने उसको बहुत दिल से सराहा है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं अपने उन किरदारों के बारे में बात नहीं करने जा रहा। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बारे में, और आप भी रिलेट करेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक वो बातें आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनीर वडेरा। मैं एक एक्टर हूँ और एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो गया था। कि आपको पता है कि आपको काम अच्छा आता है, आप परफॉर्मर अच्छे हो, लेकिन आपका स्कैल्प दिख रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो गया था कि फिर मैंने सोचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अब मैंने ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई वो ये था कि मेरा स्किन पूरा दिख रहा था, मेरे बाल तो बढ़ रहे थे, बट मेरा स्कैल्प इतना दिख रहा था कि वो लाइटिंग, अब जैसे मैं लाइट में खड़ा हूँ तो मेरा अगर चेहरा लाइटिंग की तरफ है तो मेरे बालों का पूरा एकदम गंजापन, खालीपन साफ दिखाई देता था। उससे मतलब मैं ये सोच रहा कि ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर ये हालत है तो फिर ट्रांसप्लांट करवाने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर मुझे गोविंद पांडे जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दिल्ली में डॉक्टर प्रकाश खुटे जी के बारे में, जिनका क्लिनिक है स्किन रूट्स, जो एम्स से पढ़े हुए हैं, तो मुझे उनके बारे में बताया। तो मैं दिल्ली गया, मैं उनसे मिला, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये बोला कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक हुआ है, बट इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेसिंग ठीक नहीं हुई थी। अब इसकी प्लेसिंग का एक तरीका होता है कि बालों को लगाने का एक तरीका होता है कि जिगजैग तरीके से लगाया जाता है, लेकिन मेरा जो पहला वाला ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें वो सीधी लाइन लगा दी थी। वैसे आपका ट्रांसप्लांट तो अच्छा हुआ है और डेंसिटी भी ठीक ठाक दी हुई है, हेयर लाइन तो अच्छी, मतलब डेंसिटी अगर आप देखें इमीडिएटली आफ्टर एक पिक्चर अगर हम इनका देखें तो डेंसिटी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। ये जो सी थ्रू इफेक्ट आ रहा है आपको, ये प्रॉब्लम है। ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस में इन्होंने स्लिट्स बनाए हैं। ये जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। आइडियली स्लिट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, ये स्टैकिंग पैटर्न होता है इसका, एक ब्रिक वॉल स्टैकिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम दीवार पे ब्रिक्स लगाते हैं एक के ऊपर एक, और बीच में गैप्स नहीं होते और बराबर नहीं रखते, उसको थोड़ा सा साइड वाइज रखते हैं, बट एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो इसमें बीच का जो गैप होता है वो नहीं दिखता है और सी थ्रू इफेक्ट नहीं दिखता। ये सी थ्रू इफेक्ट आने का रीजन ही ये है कि इन्होंने स्ट्रेट लाइन पे रखा है, जिसके कारण जो लाइट होती है वो आपकी पास होती है, और इससे हमको सी थ्रू इफेक्ट हमारे हेयर लाइन पे या फिर जहाँ पर भी हमने ट्रांसप्लांट किया वहाँ पर दिखता है। ये जो जैसे ये लाइन जा रही है, जी जी बिल्कुल, ये जो लाइन जा रही है ये ऐसे नहीं होता, वो खालीपन के हाँ सब दिखता है। जी, ये रीजन है। और अगर इनको हम स्टैक पैटर्न करते, स्टैकिंग या पैकिंग अच्छे से करते तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग स्टैकिंग करते हैं। देखिए ये हमारा एक स्लिट है एक पेशेंट का, इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें बिल्कुल एक के ऊपर ऐसे लाइन पे नहीं है, थोड़े जो पोजीशंस है आगे पीछे है इसकी पोजीशंस। अगर आप इस एरिया में डेंसिटी तो बहुत हाई है, प्लस पोजीशन भी आगे पीछे, एक लाइन पे कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आप देखिए ये रिजल्ट जो आता है, ये रिजल्ट एक्चुअली हमको हेयर लाइन में चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल और कोई सी थ्रू नहीं हो। अगर हम खासकर सोनीर जी जैसे हेयर अगर क्वालिटी है तो ये रिजल्ट हम लोग को आना चाहिए, और ये रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो हमारा हेयर लाइन उतना अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है। तो आइडियली ये सॉफ्टनेस होनी चाहिए और सी थ्रू फिर नहीं आना चाहिए इसके आगे से। तो ये आपको जो डेंसिटी आती है, डेंसिटी लगभग हम उतनी भी अगर रखें और स्टैकिंग पैटर्न पे रखें तो सी थ्रू आपको नहीं दिखेगा। तो अभी हमारा जो आपका जो प्रॉब्लम एरिया जो आप बता रहे हैं कि इस एरिया में, हाँ, जो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उसको हम फिल करेंगे फिलहाल। तो ये जो आपकी हेयर लाइन है ऑलमोस्ट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इस सामने से आपको कोई ये नहीं बता पाएगा कि थोड़ा खालीपन है या फिर
देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, या लाइट अगर पड़ रही है तो फिर वो दिख रहा है। मतलब ऐसा जैसे ये भरा भरा लग ये भरा भरा जैसा लग तो रहा है, वैसे ही लगेगा। हाँ, बिल्कुल वैसा लगेगा। कि मेरा ट्रांसप्लांट शायद से 12 से 13 घंटे या 14 घंटे चला होगा जब से शुरू हुआ था, और जब से ट्रांसप्लांट ख़त्म नहीं हुआ तब तक डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करते रहे, मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है। तो आज मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और ये आप मेरे बाल देख लीजिए, और सबसे अच्छी बात है कि खालीपन नहीं दिख रहा है और एकदम नेचुरल लग रहे हैं, कहीं से भी नहीं लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाया। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैंने डॉक्टर साहब से ये भी पूछा था कि सर ट्रांसप्लांट करवाते तो वो एक लाइन दिखती है, ऐसा प्रॉपर आते, बट आप मेरे देख सकते हैं कहीं से भी कोई लाइन नहीं दिख रही है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि बनाया हुआ है, एकदम नेचुरल है, एकदम बाल घने हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है या फिर अपने गलत ट्रांसप्लांट को ठीक करवाना है तो दिल्ली में स्किन रूट्स में डॉक्टर प्रकाश खुटे जी से मिलिए, मेरे जैसे बाल हो जाएंगे आपके एकदम घने घने, बढ़िया एकदम।